दोस्तों ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जिनका या तो एलपी का मेडिकल आने वाला है या फिर वो एलपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी 25 वाली वैकेंसी में या 26 वाली में। तो कई भाइयों के कमेंट थे कि भाई एलपी में हम आई को कैसे अपने चेक करवाएंगे और उसमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है और आई का चेकअप कैसे होता है। तो मेरा अभी मैं मेडिकल दे के आया हूँ तो अपने अनुभव का आधार पर आपको बताऊँगा किस प्रकार आप आई का चेकअप करा सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत भी है तो उसका भी सोल्यूशन मैं वीडियो के एंड में दे दूँगा आपको, क्योंकि मेरी भी थोड़ी सी परेशानी थी तो वहाँ पे से ओके होकर आ गया हूँ मैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले आई का जो चेकअप होता है इसमें आपको काल्म एंड कंट्रोल बिल्कुल शांतिपूर्वक जाना है, सबसे पहली बात। और हमारा जो हुआ था वो हुआ था बांद्रा में। हर जगह का अलग अलग सेटअप होता है, हर जोन का और हर हॉस्पिटल का अलग सेटअप होता है। हमारा हुआ था बांद्रा में। और बांद्रा में क्या था, मैडम चेक कर रही थी, उसका एक असिस्टेंट था। जितना असिस्टेंट नॉर्मल रहेगा उतना ही वो डॉक्टर है वो नॉर्मल रहेगी। अगर असिस्टेंट कुछ ज़्यादा तेज़ आदमी होगा तो फिर थोड़ा टाइट वो करते हैं। तो उधर हमको एंट्री लिया, हमारा एंट्री लिया उन्होंने। और एंट्री लेने के बाद सबसे पहले वो क्या करती है मैडम, सबसे पहले आपके शरीर को चेक करती है फिजिकली। मतलब कहीं कहीं पे कपड़े उतरवा देते हैं, कहीं पे कच्छी में होते हैं। हमारा कपड़ा नहीं उतरवा, पैंट थी हमारे पास, बस जो ये पैंट लवर था उसको ये अपने गोड़ों तक ऊंचा करवाया था। फिर मैडम वो घुमा के चेक कर रही थी कि इसके नोकनी वगैरह तो नहीं है, पैरों में कोई बैंड वगैरह तो नहीं है। हाथों को चेक किया, ऊपर उठा के नीचे उठा के ये नीचे झुका कर चेक किया कि भाई कोई बैंड वगैरह तो नहीं है इनके। ये चेक होने के बाद फिर सबसे पहला काम होता है, जो असिस्टेंट है वो उस 2 कुर्सियाँ लगी हुई हैं उधर, एक कुर्सी पे बैठाएगा वो, तो सामने देखेगा वो एक डब्बा होता है, उसमें 4 गोले मंडे होते हैं। उस डब्बे में 4 गोले होते हैं और 4 गोलों में 4 लाइटें होती हैं। तो सबसे पहले वो उसको बंद कर देगा, कमरे की लाइट को पूरी को। फिर उस डब्बे की लाइट को जलाएगा, उसमें वो पूछेगा आपसे जो असिस्टेंट है कि कितनी लाइटें जल रही हैं। फिर उसमें कभी 2 जलती हैं, कभी 3 जलती हैं। तो जितनी जल रही है उतना बता देना आपको, 3 लाइट जल रही है, 2 जल रही हैं, 1 जल रही है। फिर वो पूछेगा ऊपर कौन सी है, ऊपर लाल है। नीचे कौन सी, नीचे हरी है। दाएं कौन सी है, दाएं पीली है। बाएं कौन सी है, बाएं नीली है। तो ऐसे करके वो पूछता है। इसका डिस्टेंस कितना होता है, इसका डिस्टेंस होता है 6 मीटर नहीं होता है, ये 5 मीटर डिस्टेंस लगभग होता है इसका। 5 मीटर का डिस्टेंस इसका होता है लगभग। मतलब जो 6x6 अपन आई डिस्टेंस चेक करते हैं उससे कम होता है इसका डिस्टेंस। इसको चेक करने के बाद फिर वो आपका क्या है, नियर विजन चेक करता है। अब नियर विजन का कई दोस्तों को दिक्कत है कि नियर विजन कितनी दूरी से चेक कर रहे हैं वो। तो नियर विजन में एक किताब क्या 3-4 किताबें होती हैं उनके पास। एक किताब में शब्द लिखे होते हैं, कोई लाइन लिखी होती है, उसको पढ़ाना होता है। वो कितनी दूरी से होती है, लगभग आप जैसे खड़े हो, आप अपन ने देखा, अपन लाइब्रेरी वगैरह जाते हैं तो अपन जैसे खड़े होते हैं तो लाइब्रेरी अपने ये जांघों तक आती है। जांघों तक आती है तो खड़े खड़े जैसे जांघों तक वो आती है, टेबल जांघों तक आ रही है तो उसके ऊपर वो किताब रखी है। तो अपन खड़े खड़े वो नीचे झाँक कर यूँ पढ़नी है। तो हम देख लो कितना फुट हो रहा है वो। लगभग मेरे हिसाब से वो हो रहा है 2 से ढाई फुट। 2 से ढाई फुट मान लो, आप 1 मीटर ज़्यादा हो जाएगा, आप 2.5 फुट मान लो कम से कम। 2.5 फुट की दूरी रहती है उसमें। अपन जो पढ़ते नीचे रखी होती है वो टेबल पे, उसको पढ़ते वो ईजी है, वो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती उसमें, वो सब हो जाता है क्लियर। उसमें एक अगर आप उसको तेज़ी से बोलोगे ना लाइन को, मैं ये कहना चाहता हूँ, उसमें लिखा होता है जो, फिर वो असिस्टेंट समझ जाएगा असिस्टेंट कि इसको कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो अगला पन्ना पलट देगा, फिर उसको वैसे कर देगा। तो ये करने के बाद फिर उधर ही आपका जो बुक होती है कलर ब्लाइंडनेस चेक करने की, उसको चेक किया जाता है। वो बुक में आप सारे शब्द पढ़वाएंगे उसको, जो होते हैं आपने देखे होंगे 78, 73, 75, 22, 28। फिर उसमें वो रेखा होती है, उस पर चलाना होता है हाथ, वो रेखा किस तरफ जा रही है। तो ऐसा होता है वो बुक का। वो बुक को करने के बाद फिर आपको वो दूसरी चेयर पर बिठाएंगे मैडम। दूसरी चेयर बिठाने के बाद फिर आपको एक वो चश्मा लगाएंगे आँखों पर, फोग का चेक करने के लिए। वो चश्मा लगाएंगे, चश्मा में आप किसी को कुछ नहीं दिखता है। अगर किसी को कुछ दिख भी रहा हो तो उधर यही बोलना है कि हमको कुछ नहीं दिख रहा है। वो चश्मे के जो लेंस है उसमें फोग डला होता है, मतलब सामने ब्लर दिखता है, बिल्कुल कुछ नहीं दिखता है। तो वहाँ पर आपको बोलना है कुछ नहीं दिख रहा, इससे भी कुछ नहीं दिख रहा। वो हटा देंगे। फिर सामने जो मैडम खड़ी होती है ना, जहाँ पे सी कट वाला होता है, उधर वो घुमाती है। तो उधर क्या होता है,
वो मैडम एक छोटी सी लाइट जलती है, जैसे अपन टीवी में लाइट होती है ना, टीवी अपन चलाते हैं, टीवी एलसीडी चलाते हैं, उसमें एक छोटी सी लाइट होती है जो टीवी ऑन करने वक्त चलती है, इतनी सी लाइट होती है। तो वहाँ 6 मीटर पर आपको बिठा देंगे। वहाँ से वो मैडम पूछेगी लाइट पूरी बंद करके कि अब कौन सा कलर है, लाल है और पीला है या वो हरा है। 3 कलर, लाल, पीला या हरा, क्योंकि रेलवे में ज़्यादातर 3 कलर होते हैं। जो अपन गाड़ी चलाएंगे तो उसमें 3 कलर का ज़्यादा काम आता है। तो ऐसे पूछ लेंगे आपसे वो। इसमें बच्चों को दिक्कत आ सकती है, क्यों, बिल्कुल छोटी लाइट होती है वो, और अगर जैसे कलर विजन है तो वो इधर पकड़ में आ जाता है, अगर कहीं भी पकड़ में नहीं आएगा तो कलर विजन में तो बिल्कुल ही 19-20 नहीं चलता है। अगर आप उधर कर सकते हो वहाँ पे, मतलब मेडिकल टाइम पर अगर ध्यान देकर और उनको सही तरह बता दोगे, क्योंकि लाइट 3 ही होती है, 4 लाइट होती नहीं है, 3 लाइट देखनी है आपको, हरी, पीली और लाल। पीली थोड़ी थोड़ी गुलाबी सी दिखती है तो उसको पीला ही बोलना है, हरी हल्की हल्की नीली दिखती है उसको हरी बोलना है। जिसको दिक्कत है, जिसको दिक्कत नहीं है उसको तो कोई इशू नहीं आता, जैसे मुझे नहीं आया इशू। वो होने के बाद फिर आपको वो चेयर पे बिठाने के बाद, वो चेयर होती है पूरी। अब आपको क्या दिमाग लगाना है यहाँ पे, उसको चलो मैं एंड में बताऊंगा क्या दिमाग लगाना। उस चेयर पे आप बैठ जाएंगे। उस चेयर पर बैठने के बाद मैडम जो है वो पूरे कमरे की लाइट ऑफ कर देगी। फिर जो असिस्टेंट है वो एक कागज़ सा होता है उसके पास, वो एक आँख को ढक लेता है। फिर एक आँख ढकने के बाद मैडम, हमारी मैडम जो थी वो डायरेक्ट 6x6 वाला कट ही पहुँच रही थी, ऐसे नहीं 6/18, 6/9, फिर 6/6। और जो 6/6 का कट था वो ऊपर था, नीचे नहीं, ऊपर था। तो उसमें वो पूछती है मैडम। फिर पूछने के बाद 3-4 बार कि इधर है, 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 वो 3-4 बार पूछती है मैडम। पूछने के बाद कि नॉर्थ है, साउथ है, हर हॉस्पिटल का अलग सिस्टम होता है, हर डॉक्टर का अलग सिस्टम होता है कि वो नॉर्थ बोले या आप हाथ से करवाएंगे, ऊपर करो नीचे करो, हर डॉक्टर का अलग सिस्टम होता है। फिर वो दूसरी आँख से भी ऐसे करवाएंगे आपको। फिर दोनों आँखों से वो सेटिस्फाई हो जाएंगे कि ये क्लियर है तो वो 3-4 बार पूछ के फ्री कर देंगे। अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुए, तो कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन है, इनको सही से बताने में नहीं आ रहा है, तो वो 8-10 बार भी पूछते हैं। ठीक है, ये हो गया। और ये होने के बाद फिर लाइट जला के वो पूछते हैं आपसे। लाइट जला के एक आँख को बंद करेंगे, फिर एक आँख को बंद करेंगे, एक बार पूछ लिया। फिर लाइट जला के दोनों आँखें से एक साथ दिखवाएंगे आपको कि अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दोनों आँखों से एक साथ। मतलब 3 बार डिस्टेंस विजन 3 बार चेक होता है। मतलब एक बार लाइट बंद करके एक आँख से, फिर लाइट ऑन करके एक आँख से, फिर लाइट ऑन करके दोनों आँखों से, 3 बार चेक होता है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो आप पास हो। और हमें तो उधर ही पता चल गया था, क्यों, हमारा उधर लेटर था, एक फॉर्मेट दिया था उन्होंने, जितने भी मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं उन सब की रिपोर्ट उसमें लिखी जा रही थी। उधर ही मैंने देख लिया था कि मैडम 6/6 लिख रही है दोनों में, तो क्लियर है, वहीं पता चल गया हमें। बाकी अगर किसी की दिक्कत है, जैसे मुझे थोड़ी दिक्कत थी, क्यों, मैं इधर अपने लोकल में चेक करा रहा था, तो इधर थोड़ी दिक्कत बता रहे थे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपको दिक्कत है तो जो चेयर होती है, चेयर पे पीछे नहीं बैठना है बिल्कुल, चेयर पे बस थोड़ा सा आगे सरक के बैठना है, बिल्कुल थोड़ा सा चेयर पे बैठना है, जिससे आपका ज़्यादा नहीं तो 1-1.5 फुट तो वही कम हो जाता है। और थोड़ा इस चेहरे को ये ऐसे आगे रखना है। असिस्टेंट कुछ नहीं कहेगा, उसको पता है कि ये 3-3 4-4 एग्जाम फाइट करके आए हैं, मेहनत करके आए हैं, वो कुछ नहीं बोलता है। तो चेयर पर थोड़ा सा आगे बैठना है और नॉर्मल आँखों से नहीं देखना है। जैसे बोलेंगे कि देखो तो ऐसे नहीं देखना है, थोड़ी आँखों को यूँ भींच के चेक करें। यूँ भींच के अगर आप चेक करोगे ना तो थोड़ा और क्लियर दिखता है। अगर आपको इसका अंदाज़ा नहीं है तो आप घर पे अपना चार्ट मंगवाओगे, उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर किसी की दिक्कत नहीं है वो तो चल जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन जिसकी दिक्कत है तो थोड़ी आँखों को यूँ भींच के और थोड़ा और क्लियर दिखता है। मैंने ये चीज़ ट्राई किया था, अच्छा क्लियर दिखता है। अगर किसी के 6/7, 6/8 या 6/9 तक भी है तो ऐसे आँख भींच के और थोड़ा प्रयास करेगा तो उसको साफ दिख जाता है। साफ भी नहीं दिखता है तो अंदाज़ा लग जाता है कि इसका कट इधर साइड होगा, इसका कट इधर साइड होगा। और वो सी कट का जो डिब्बा होता है उसमें तो बिल्कुल दिक्कत आती नहीं यार, उसमें लाइट जली होती है, सी कट बहुत आराम से दिखता है। ये सारे आई विजन टेस्ट होते हैं अपने आई के। इसमें आई इम्पोर्टेंट है, बाकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आई में हमारे 14 बच्चे थे, 14 में से 13 को तो डायरेक्ट पास कर दिया था। एक बच्चा थोड़ा होल्ड पे रखा था, उसको अगले दिन बुलाया था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ आया आपको, तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी रेलवे LP आई से संबंधित।